Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. In this video we will solve a question on trigonometry. This question is basically related to bearing and the elevation concept. So इसको हम further trigonometry वाला question कह सकते हैं बिल्कुल. And this question has been taken from the past papers. October November 2021 का question है. पेपर 2 वेरिएंट 2 का क्वेश्चन नंबर 10. और इस क्वेश्चन के वी हैव टू पार्ट्स. और दोनों पार्ट्स में हमें जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें जो है, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जो है ना वो रिवाइज हो जाएंगे. तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द क्वेश्चन. पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं. हमारे पास एक फिगर बनी हुई है क्वेश्चन में जिसमें वो कह रहा है कि ए बी सी डी इज अ फील्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड. ठीक है. ए बी सी डी आपके पास एक फील्ड है जो कि हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे मौजूद है. हमसे कह रहा है फर्स्ट पार्ट में पहली इंफॉर्मेशन हमारे पास है, बेरिंग हमें दे रहा है द बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए. ठीक है. द बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए इज 070 डिग्रीज. तो पहले तो एक काम करते हैं, इसको जरा मार्क करते हैं क्योंकि बेरिंग मार्क करने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके अगर वो तुम्हें आता है ना तो फिर तुम्हें एंगल्स आराम से मिल जाएंगे, वरना तुम फंस जाओगे फिर. ठीक है. तो सबसे पहले ये कह रहा है बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए. तो फ्रॉम के बाद ए अल्फाबेट है, इसका मतलब है नॉर्थ इस पे बनना चाहिए. ए पे नॉर्थ पहले से बना हुआ है. अब मुझे यहाँ पे खड़े हो जाना है कहीं भी और मुझे यहाँ से क्लॉकवाइज मूव करना है. कहाँ तक? जहाँ तक मुझे लाइन ए बी नहीं मिल जाती. बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए कह रहा है ना, इसका मतलब है लाइन ए बी मुझे चाहिए. लाइन ए बी ये रही. तो इसका मतलब है कि ये वाला जो एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस एंगल इज इक्वल्स टू 070. ये मेरे पास पहली पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन थी क्वेश्चन में, ये मैंने लिख दिया. ये 70 डिग्रीज हो गई. 070 इसलिए क्योंकि बेरिंग हमेशा 3 डिजिट्स में होता है. अगली इन्फॉर्मेशन मेरे पास क्या है? अगेन आई हैव द बेरिंग. अब मेरी बेरिंग क्या है? बेरिंग ऑफ डी फ्रॉम ए. डी फ्रॉम ए वो मुझे दे रहा है 125 डिग्रीज. ठीक है. बेरिंग ऑफ डी फ्रॉम ए. अगेन ए पे नॉर्थ बना हुआ है, लेकिन अब मुझे यहाँ से क्लॉकवाइज मूव करना है वहां तक जहां तक मुझे लाइन ए डी नहीं मिल जाती. इसका मतलब है दिस कंप्लीट एंगल इज 125 डिग्रीज. ठीक है. तो अगर मुझे ये दो एंगल्स दिए हैं तो इसका मतलब है कि इन दोनों एंगल्स को यूज करके मुझे थर्ड एंगल मिलेगा. अब यहाँ से यहाँ तक है 70 और यहाँ से यहाँ तक है 125 डिग्रीज. अगर मैं 125 में से 70 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे ट्राइंगल के अंदर का ये वाला एंगल मिल जाएगा, जो हो सकता है मुझे आगे यूज करना पड़े. तो पहले मैं एक काम करता हूँ, 125 में से 70 को माइनस कर देता हूँ. तो 30 और 25 ये मेरे पास आ गया 55. ठीक है. इसका मतलब है ये वाला एंगल जो है दैट इज इक्वल टू 55 डिग्रीज. अब ये मैं आगे देखूंगा मुझे ये यूज करना है कि नहीं, लेकिन चूंकि उसने मुझे दो एंगल्स दिए हुए तो मैं दो एंगल्स को यूज करके ये थर्ड एंगल मैंने फाइंड कर लिया. दोबारा रिपीट कर दूं, बेरिंग दी हुई थी बी फ्रॉम ए. बी फ्रॉम ए मतलब ए पे नॉर्थ बनाया, नॉर्थ पे खड़े हो गए कहीं भी और क्लॉकवाइज मूव किया कहाँ तक? जहाँ तक वो लाइन ए बी नहीं मिल जाती. तो लाइन ए बी ये रही. सही है. तो मैं यहाँ पे रुक गया. ये हो गया 70 डिग्रीज. 070 इसलिए लिखा क्योंकि बेरिंग 3 डिजिट्स में होता है. उसके बाद बेरिंग ऑफ डी फ्रॉम ए था. ए पे नॉट बना हुआ है, ए से मूव किया क्लॉकवाइज कहाँ तक? लाइन ए डी तक. लाइन ए डी ये रही. तो ये वाला जो एंगल है ये है 125 डिग्रीज. तो मैंने क्या किया, 125 यहाँ से यहाँ तक है, 70 यहाँ से यहाँ तक है. तो अगर मुझे ये ट्राइंगल के अंदर का एंगल फाइंड करना है तो मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ. 125 में से 70 को माइनस किया तो मेरे पास आंसर आ गया 55 डिग्रीज. ठीक है. इतना काम मैंने कर लिया. अब मैं आगे चलता हूँ, देखता हूँ और क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे पास. आगे कह रहे हैं सी इज ड्यू साउथ ऑफ बी. अच्छा, अब इस तरह के क्वेश्चंस में जैसी डायरेक्शन आए आपने सबसे पहले पेपर पे डायरेक्शन बना ले लिए. ये नॉर्थ हो गई. ठीक है. ये साउथ हो गई. साउथ, ये ईस्ट हो गया आपके पास और ये हो गया वेस्ट. अच्छा, अब ये मुझसे कह रहा है कि सी जो है इज ड्यू साउथ ऑफ बी. सी कहाँ पे है? सी जो है वो बी के साउथ पे है. तो बी ये रहा. बी का साउथ कहाँ होता है? नीचे. तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे नॉर्थ बना दूं इस तरह, ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पे नॉर्थ बना दूं तो ये वाला जो एंगल होगा कंप्लीट ये हो जाएगा 180 डिग्रीज. है ना. क्योंकि नॉर्थ और साउथ दोनों सेम लाइन में होते हैं, स्ट्रेट लाइन होती है. इसका मतलब है कि ये 180 डिग्रीज हो जाएगा. तो मैंने थोड़ा सा जो है ना वो एक ऐसी एक्स्ट्रा सी चीज मार्क कर ली, हो सकता है मुझे आगे काम आए. तो सी इज ड्यू साउथ ऑफ बी. बी के साउथ में सी है एंड ड्यू ईस्ट ऑफ डी. डी के ईस्ट में है. ठीक है. डी ये रहा.
तो इसकी ईस्ट डायरेक्शन ये है, तो ये भी 90 डिग्री हो गया, उसने यहाँ मुझे बना के दे दिया। और ये वाला भी 180 डिग्रीज हो गया, क्योंकि ये नॉर्थ मैंने बनाया है, ठीक है, और ये नॉर्थ है, ये साउथ है ना, उसने यही बोला है ना, तो नॉर्थ और साउथ जब ज्वाइन होते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन बनती है, तो स्ट्रेट लाइन एंगल 180 डिग्रीज हो गया, ठीक है। और फिर उसने मुझे इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ए डी इज इक्वल टू 290 मीटर्स, बी डी इज इक्वल टू 350 मीटर्स। मुझसे कह रहा है कैलकुलेट द बेरिंग ऑफ डी फ्रॉम बी। कैलकुलेट द बेरिंग ऑफ डी फ्रॉम बी का मतलब फ्रॉम के बाद है बी, बी पे मैंने नॉर्थ बनाया, और यहाँ से मुझे घूम के आना है, मुझे यहाँ से घूम के आना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कहाँ तक, लाइन डी तक। मुझे ये वाली बेरिंग जो है ना वो फाइंड करनी है। ये मुझसे क्वेश्चन कह रहा है कि ये वाली पूरी बेरिंग फाइंड करके दिखाओ, ठीक है। अच्छा, अब ये वाली बेरिंग फाइंड आउट करने के लिए मुझे ये वाला एंगल तो पता है 180 डिग्रीज है, बस मुझे ये छोटा सा एंगल फाइंड आउट करना है। अगर ये छोटा सा एंगल मुझे मिल जाए तो मैं 80 इसमें 180 में इसको ऐड कर दूंगा, मुझे मेरी बेरिंग मिल जाएगी। लेकिन ये छोटा सा एंगल जो है ना, ये बेसिकली ट्राइंगल का एक एंगल है, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है। मेरे पास ये वाला एंगल है जो कि 55 डिग्रीज है, ये वाली साइड है 350, ये वाला ही साइड है 290। अगर मैं किसी तरह ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लूँ, अगर मैं किसी तरह ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लूँ, और ये वाला ऊपर वाला एंगल तो मुझे पता है, ऊपर वाला एंगल तो मैं निकाल सकता हूँ ना। ये दो नॉर्थ है, ये दो नॉर्थ है, ये वाला एंगल 70 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल होगा 110 डिग्रीज। क्योंकि आपको पता है दो नॉर्थ के बीच में जो एंगल होता है वो सप्लीमेंट्री होता है। ये एक नॉर्थ बना हुआ है, ठीक है, इस तरह एक लाइन जा रही है, और यहाँ दूसरा नॉर्थ बना हुआ है। तो ये जो इनसाइड एंगल्स होते हैं ये वाले, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो अगर ये एक नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ये वाला एंगल 70 डिग्रीज है, तो डेफिनेटली ये वाला एंगल क्या होगा, 180 माइनस 70, जो कि 110 डिग्रीज के बराबर होगा। तो अब मुझे चीज थोड़ी सी समझ में आना शुरू हो गई है, अब मैं ये छोटा सा एंगल निकाल सकता हूँ। ये छोटा सा एंगल जो है ना वो मैं इसी तरह निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें मेरे पास सिर्फ एक साइड है 350। अगर मुझे एक और साइड पता होती तो फिर मैं ये एंगल आराम से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करके निकाल लेता। लेकिन अभी चूंकि मेरे पास सिर्फ एक ही साइड है तो मैं हेल्पलेस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो फिर मैंने देखा कि यार एक काम करता हूँ, टोटल एंगल वाले कॉन्सेप्ट से निकालने की कोशिश करता हूँ। टोटल एंगल 360 होता है। अब ये वाला पार्ट है 180, ये वाला पार्ट है 110, ठीक है। अगर मुझे ये ट्राइंगल का अंदर का एंगल पता चल जाए तो मैं तीनों को 360 में से माइनस कर दूंगा, ये छोटा वाला एंगल मुझे पता चल जाएगा। ये वाला एंगल मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो है वो दो साइड्स हैं और एक एंगल है, नॉन इंक्लूडेड एंगल है समझो, या एक कंप्लीट पेयर मौजूद है, तो मैं यहाँ साइन रूल यूज कर सकता हूँ। तो मैं क्या करने वाला हूँ, साइन रूल यूज करके ये वाला एंगल निकालूंगा, उसके बाद इन तीनों एंगल को 360 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मुझे ये छोटा वाला एंगल पता चल जाएगा। तो काफी काम करना है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एंगल बी निकाल रहा हूँ, ठीक है, एंगल बी, ये सॉरी एंगल ए बी डी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने कैसे लिखा, मैंने यहाँ सबसे पहले लिखा साइन, साइन और एंगल का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। साइन एंगल, कौन सा एंगल निकाल रहा हूँ, ए से स्टार्ट हो रहा है, बी पे जा रहा है और डी पे जा रहा है, तो साइन ऑफ एंगल ए बी डी। इसके नीचे इसके सामने वाली साइड आती है, ठीक है। तो साइन एंगल ए बी डी के सामने कौन सी साइड है, 290, तो इसके नीचे आ गई 290। ये मैं साइन रूल लगा रहा हूँ क्योंकि ये नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है। और फिर दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, साइन, दूसरा वाला एंगल मैं जो है वो फाइंड आउट कर लिया था, साइन 55, और साइन 55 के सामने कौन सी साइड है, 350। अब मैं जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, कैलकुलेटर यूज करता हूँ, और जो है वो मैं अपना एंगल निकाल लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, 290 को शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 290 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 290 मल्टीप्लाई बाय साइन 55, 290 मल्टीप्लाई बाय साइन 55, और जो भी आंसर आया उसको डिवाइड बाय 350, सही है। तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है 0.678। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप करूंगा। तो ये क्या, 6, कैलकुलेटर पे आ रहा है 0.678, तो मैं इसको फिलहाल यहाँ पे 0.68 लिख रहा हूँ। लेकिन मैं कैलकुलेशन में कैलकुलेटर वाली वैल्यू ही यूज करूंगा, सही है। तो ये एंगल ए बी डी कैसे निकालूंगा, एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू, ये साइन वहां चला जाएगा, ये हो जाएगा साइन, वहां जाके हो जाएगा साइन इनवर्स, ठीक है, साइन हो गया इनवर्स, और ब्रैकेट में आ गया 0.68। लेकिन जब मैं कैलकुलेटर पे यूज कर रहा हूँ तो मेरे पास आंसर की है, मैं आंसर की यूज कर लेता हूँ, और मैं साइन इनवर्स ले लेता हूँ। तो शिफ्ट साइन, और फिर ब्रैकेट में आंसर लिख के इक्वल्स टू दबाऊंगा, तो मेरे पास एंगल आ रहा है 42.74,
42.74 जो है वो एंगल ए बी डी आ गया मेरे पास। 40 एंगल ए बी डी इज कमिंग आउट एज 42.74। तो ये तो मैंने एंगल ए बी डी निकाल लिया। अब बस मुझे सिर्फ माइनस करना है, ठीक है ना, मुझे यहाँ तक फाइंड करनी है ना, मुझे ये पूरा एंगल फाइंड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, 360 में से इन दोनों को माइनस कर देता हूँ। तो 360 माइनस 110, और दोनों को माइनस करना है ना, तो 110 प्लस 42.7। ठीक है, तो अब मेरे पास डायरेक्ट मेरा आंसर आ जाएगा। जल्दी से इसको माइनस कर लेते हैं। 360 माइनस 110, और उसमें से 42.7 भी माइनस कर दूं तो मेरे पास आंसर आ गया 207.3। तो ये जो आंसर आया ना, ये मुझे डायरेक्ट बेरिंग मिल गई। 207.3 इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। कैलकुलेट द बेरिंग ऑफ डी फ्रॉम बी। तो मेरा आंसर आ गया 207.3। सही है, तो ये आ गई बेसिकली बेरिंग। 3 डिजिट्स में थी इसलिए मैंने जीरो नहीं लगाया। तो इसमें मैंने साइन रूल लगा के ये वाला एंगल फाइंड कर लिया। उसके बाद 360 में से इन दोनों को माइनस किया तो मुझे मेरी बेरिंग मिल गई। अब जरा चलो जल्दी से नेक्स्ट पार्ट भी देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा है कि अ वर्टिकल मास्ट इज पोजीशनड एट डी। डी पे उसने एक वर्टिकल मास जो है वो खड़ा कर दिया है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द मास फ्रॉम ए इज 10 डिग्रीज। कैलकुलेट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द मास फ्रॉम पॉइंट सी। ठीक है, ये सी है, ये डी है, और ये ए है। सही है। डी पे अब इमेजिन करो कि डी पे जो है ना वो तुम्हारी स्क्रीन से बाहर जो है ना वो एक टावर खड़ा हुआ है। ठीक है, स्क्रीन से बाहर एक टावर आ रहा है बेसिकली, और तुम ए से खड़े होके उस टावर के टॉप पे देख रहे हो। अच्छा, अब ये चूंकि 3D है ना, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा जो है ना फिगर को आसान करके बनाना पड़ेगा। मैं काम ये कर रहा हूँ कि यहाँ पे ए और डी लाइन इस तरह बनी हुई है ना, मैंने यहाँ ए और डी लाइन ऐसे बना दी। ये ए हो गया मेरा, ठीक है, थोड़ा सा तुम लोग को एक्सप्लेन करने के लिए। ये डी हो गया, और अब उसने बोला था कि डी पे एक टावर खड़ा हुआ है, ये मैंने डी पे टावर बना दिया। सही है, और ए से खड़ा होता हूँ, और एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब है ऊपर की तरफ देख रहा हूँ, तो ए से खड़ा होकर मैं टावर के टॉप पे देख रहा हूँ, तो जो एंगल बन रहा है ना वो बन रहा है 10 डिग्रीज। सही है, तो 10 डिग्रीज का जो है ना वो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना, दैट इज 290 मीटर्स। ये मैंने लिख दिया। मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है कैलकुलेट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द मास फ्रॉम पॉइंट सी। अब एक पॉइंट सी और है, वो भी मैं यहाँ बना देता हूँ थोड़ा सा। पॉइंट सी जो है वो यहाँ पे है, वो इस तरह जो है ना वो डी को ज्वाइन कर रहा है इस तरह। ठीक है, ये है पॉइंट सी। यहाँ से खड़ा होकर मैं टॉप पे देख रहा हूँ इस तरह। मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है, मुझे ये वाला एंगल जो है ना फाइंड करना है। इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए, ये भी बेसिकली एक राइट एंगल ट्राइंगल ही है। ये वाली साइड है ना, ये वाली साइड है ना, ये वाली साइड है, तो तीनों साइडें मुझे ट्राइंगल की पता ही नहीं है, मैं एंगल कैसे फाइंड करूंगा। मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि आई कैन फाइंड आउट डीसी। मैं डीसी फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, और मैं जो है ये इसको जो है ना टॉप बोल देता हूँ। मुझे एंगल पता है और मुझे ये लेंथ पता है, तो इन दोनों को यूज करके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मदद से मैं ये वाली साइड फाइंड आउट कर सकता हूँ, और मैं इस ट्राइंगल की मदद से आई कैन फाइंड आउट सी डी। ठीक है, तो मुझे सी डी भी पता चल जाएगी, और मुझे ये वाली साइड भी पता चल जाएगी। इन दोनों को यूज करके मैं ये एंगल निकाल सकता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से। तो मैं यही काम करने वाला हूँ। जल्दी से पहले मैं काम करता हूँ, ये फाइंड करता हूँ। ठीक है, इसको मैंने एक्स बोल दिया। सही है, अब मैं एक्स को फाइंड आउट करने के लिए क्या करूंगा, ये वाला ट्राइंगल यूज करूंगा। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये एंगल है, ये अपोजिट है। ठीक है, और ये जो है मेरे पास एडजेसेंट हो गई, तो मैं जो है वो 10 यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो 10, और एंगल भी मेरे पास 10 ही है, इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट मेरे पास कितना है, x, और एडजेसेंट मेरे पास कितना है, 290। तो x निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 290 मल्टीप्लाई बाय 10, तो x इज इक्वल्स टू 290, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। चलो अब जल्दी से कैलकुलेटर उठा लो, और x तो फाइंड आउट कर लेते हैं पहले, बाद में देखेंगे दूसरी साइड कैसे फाइंड करनी है। तो 290, पहले 10 निकाल लेता हूँ, और उसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 290 से। तो हाइट आ रही है 51.134, तो 51.13 लिख लेता हूँ। ठीक है, 51.13
0.13 और ये भी मीटर्स में आ गई। तो ये तो मैंने फाइंड कर ली एक्स। अब मुझे फाइंड करना है सी डी। ठीक है, सी डी फाइंड आउट करने के लिए मुझे जो है वो अपनी ओरिजिनल फिगर पे जाना पड़ेगा। ओरिजिनल फिगर में मुझे सी डी फाइंड करना है, मुझे ये वाला एंगल चाहिए। ये वाला एंगल मेरे पास नहीं है, तो मैं ये वाला एंगल फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, पहले मैं क्या करता हूँ, 360 में से सबको माइनस कर लेता हूँ जो जो मुझे पता है। 360 में से पहले मैं माइनस करता हूँ 180 को। ठीक है, और फिर मैं माइनस करता हूँ 110 को, और फिर मैं माइनस करता हूँ 42.7 को। तो ये छोटा वाला एंगल मुझे मिल जाएगा। ठीक है, पहले मैं ये फाइंड करता हूँ कितना आ रहा है। 360 माइनस 180 माइनस 110 माइनस 42.7, तो ये आ रहा है मेरे पास 27.8, 27.3। ठीक है, तो ये एंगल छोटा सा जो है ना, ये आ गया 27.3। तो 27.3 ये एंगल आ गया। अब मैं इस एंगल की मदद से ये सी डी निकालने वाला हूँ ना, तो ये एंगल हो जाएगा और इसके सामने वाली साइड ऑपोजिट और ये हाइपोटेन्यूज, तो साइन यूज कर लेता हूँ। सी डी निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, साइन यूज कर रहा हूँ। साइन ऑफ एंगल 27.3, ऑपोजिट मुझे फाइंड करनी है। ऑपोजिट कितनी है, सी डी है, तो ऑपोजिट की जगह पे मैंने लिख लिया सी डी, और डिवाइडेड बाय व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज 350। सी डी निकालने के लिए जल्दी से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सी डी इज इक्वल्स टू, पहले निकाल लेता हूँ साइन 27.3 कितना आ रहा है। साइन 27.3 इज इक्वल्स टू, जो भी आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दिया 350 से, तो ये आ रहा है 160.527 आ रहा है। तो इसको 160.53 कर देता हूँ, और ये भी मेरे पास आ गया। ठीक है ना, बिल्कुल सही। चलो, अब मैं क्या करता हूँ, ये एंगल निकालने के लिए, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट दिस एंगल, यहाँ भी 10 लगेगा क्योंकि मुझे ये वाली साइड पता है ये कितनी आ रही है। ये आ रही है 160, और ये आ रही है मेरे पास कितनी आ रही थी, 51.13। ठीक है, तो 10 यूज़ कर लेता हूँ, और 10 थीटा, एंगल ऑफ एलिवेशन चाहिए ना, तो थीटा लिखा हुआ उसको मैंने, 10 थीटा इज इक्वल्स टू, ऑपोजिट कितनी है 51.13, और डिवाइडेड बाय 160.53। अब इसको डिवाइड भी करना है और इसका इन्वर्स भी लेना है क्योंकि मुझे तो एंगल चाहिए, तो मैं अब डायरेक्ट ही कर लेता हूँ। तो थीटा मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल्स टू, हो जाएगा वहाँ जाके, और फिर फ्रैक्शन का बटन दबा के ऊपर आ गया 51.13, और डिनोमिनेटर में आ गया 160.53। ठीक है ना, इक्वल्स, मेरे पास जो एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है दैट इज कमिंग आउट एज 17.67 डिग्रीज। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन आ गया फ्रॉम द टॉप ऑफ द मास, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द मास फ्रॉम पॉइंट सी। सी से खड़े होकर जो मैं टॉप पे देख रहा हूँ ना मास की, तो मैं ये एंगल ऑफ एलिवेशन इतना आ गया। तो देखो, अच्छा खासा काम मुझे करना पड़ा। पहले वाले पार्ट में मैंने साइन रूल लगा के एंगल निकाला, फिर मैंने उसमें सब्ट्रैक्ट करके 180 ऐड करके फाइनल आंसर फाइंड किया, बेरिंग निकाली। उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन निकालने के लिए पहले तो मुझे दो लेंथ्स निकालनी पड़ी, उसके बाद फिर मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करके एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट किया।